नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन रीजनिंग का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेन डायग्राम यानी वेन आरेख। तो इससे संबंधित आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है और ये टॉपिक जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। इस वीडियो के बाद में आप वेन डायग्राम के क्वेश्चन आप हल करने लग जाओगे और भाई इस टॉपिक में आप जो है ना परफेक्ट हो जाओगे। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए आप वेन डायग्राम के क्वेश्चन हल कर लोगे। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, अपन आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपन चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, तो इसको देखिएगा। यहाँ पर दे रखा है कि वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है ना। अब ये क्वेश्चन सभी में सेम रहेगा, तो इस क्वेश्चन को अपन एक ही बार लिख लेते हैं। यहाँ पे आप समझ जाना है, वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दे रखा है पेंसिल, रबड़ और शॉर्पनर दे रखा है। ठीक है, आपको इसमें अपना संबंध बताना होता है कि कौन किस प्रकार से संबंधित है। क्या पेंसिल रबड़ से संबंधित है, या रबड़ पेंसिल से संबंधित है, या रबड़ शॉर्पनर से, या शॉर्पनर रबड़ से। तो इस प्रकार से आपको अपने इसमें संबंध बताना होता है। ठीक है, देखिएगा, देखो पेंसिल का काम होता है लिखना। ठीक है, रबड़ का काम होता है उसको मिटाना, और शॉर्पनर का काम होता है पेंसिल को छीलना। मतलब इन तीनों का ही काम जो है, ठीक है भाई, इन तीनों का ही जो काम है वो अलग अलग है। तो इनका जो डायग्राम बनेगा वो भी अलग अलग ही बनेगा, एक दूसरे में नहीं आएगा, ना ही एक दूसरे को क्रॉस करेगा। तो इसमें अलग अलग वेन डायग्राम कहाँ पे है, देखो पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में है। तो यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ये पेंसिल का हो जाएगा, ठीक है, या ये पेंसिल का हो जाएगा डायग्राम। ठीक है, पेंसिल का डायग्राम हो जाएगा, ये आपका रबड़ का डायग्राम हो जाएगा, और ये आपका शॉर्पनर का डायग्राम हो जाएगा। यानी तीनों ही अलग अलग हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको इसमें संबंध बताना होता है। धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, आपको तो पूरी वीडियो को देखना है। चलेगा, अब यहाँ पर देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है सेब, आम और फल दे रखा है। ठीक है, सेब जो है आम से संबंधित है, या फिर आम फल से संबंधित है, या फल आम से संबंधित है, या फिर आम सेब से संबंधित है। इस प्रकार से आपको इसके अंदर जो है संबंध बताना है। देखो सेब जो होती है इसको खाते हैं अपन, यह सेब जो है हमारे लिए फल होता है। आम भी इसको अपन खाते हैं, और आम हमारे लिए फल होता है। ठीक है, यानी सेब और आम यानी फल होते हैं। तो मतलब सेब जो है और जो आम है ये दोनों ही, यानी इन दोनों का डायग्राम फल के अंतर्गत आएगा। तो यानी किस डायग्राम के अंदर जो है दो डायग्राम आ रहे हैं, देखो यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन में आ रहे हैं। यानी जो बार वाला सर्किल है वो उसको मान लेते हैं ये फल का है, और इसके अंदर देखो ये आ गया सेब आ गया, और इसके अंदर ये फल आ गया। मतलब कि जो है सेब और आम को अपन खाते हैं तो ये दोनों हमारे लिए फल हो जाएगा। मतलब कि जो फल और जो आम है ये दोनों अलग अलग है, सेब अलग होती है, आम अलग होती है, लेकिन ये दोनों है वो फल के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से इनका डायग्राम बन जाएगा, और आपका ऑप्शन नंबर जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझना है। अब चलिएगा, अब देखो यहाँ पर आपका तीसरा है, इसमें दे रखा है कपड़े, जूते और शर्ट। ठीक है, देखो कपड़े जो होते हैं इसको अपन पहनते हैं। ठीक है, जूते को आप जूते होते हैं उनको भी अपन पहनते हैं। ठीक है, लेकिन कपड़े जूते पहनते तो है और शर्ट को भी पहनते हैं, है ना, कुछ समझना है। ठीक है, देखो जो शर्ट होती है वो हमारा कपड़ा होता है। ठीक है, जूते हमारे कपड़े थोड़ी होते हैं, है ना। जो शर्ट होती है वो हमारे कपड़े होते हैं। मतलब कि अगर इसको शर्ट का डायग्राम बना दिया हमने, यानी शर्ट का डायग्राम बना दिया, तो ये शर्ट जो है वो कपड़े के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो मैंने इसको कपड़े में रख दिया है।
ये आपका कपड़े का डायग्राम हो जाएगा। लेकिन जो जूता है वो अलग है, इनसे अलग होगा, ना ही कपड़े के अंतर्गत आएगा ना ही शर्ट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो जूता अलग है तो इसको अपन अलग ही बना देंगे, जूता का अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो डायग्राम है वो आपको कहाँ पे दिख रहा है, तो इस प्रकार का डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इस प्रकार से आपको समझते हुए चलना है। और रही बात वेन डायग्राम की, तो इससे संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए इस वीडियो के बाद में आपके सामने नहीं टिक पाएगा और आप तुरंत उसे करोगे। ठीक है, आपका आंसर आएगा सिर्फ 5 सेकंड में। आपको तो वीडियो को पूरा वॉच करना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। चलेगा, अब चलते हैं अपन हमारे अगले क्वेश्चन पे। चलेगा, अब देखिएगा यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है और यहाँ पे दे रखा है पशु, बिल्ली, कुत्ते। क्या पशु बिल्ली होता है, हाँ, या फिर पशु कुत्ते होते हैं? ठीक है, आपको बताना है, रिलेटेड करके आपको डायग्राम बताना है। ठीक है, देखो आप इसको पढ़ते आपके दिमाग में आना चाहिए कि पशु बिल्ली भी होता है और कुत्ते भी होता है। मतलब बिल्ली और कुत्ते आपस में दोनों अलग अलग है ना भाई। जैसे ये बिल्ली हो गया, अब बिल्ली कैसे थोड़ी होगा, अगर बिल्ली की सारे के सारे जो बिल्लियाँ होती है वो कुत्ते होते हैं या आधे कुत्ते बिल्ली होती है, ऐसे थोड़ी होता है भाई। कुछ मतलब कि जो है बिल्ली का डायग्राम अलग बनेगा और कुत्ते का डायग्राम अलग बन जाएगा। लेकिन ये दोनों ही पशु के अंतर्गत आते हैं, मतलब कि सारे की सारी बिल्लियाँ और सारे के सारे जो कुत्ते हैं वो पशु के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर अपन पशु का एक डायग्राम बना लेंगे, है ना। ये आपका बिल्ली हो जाएगा, ठीक है, यानी CAT कैट हो जाएगा। ये आपका डॉग हो जाएगा यानी कुत्ते हो जाएंगे। और ये बार वाला जो है पशु का हो जाएगा, यानी दोनों आ जाएंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको समझते हुए चलना है। ठीक है, चलिएगा, आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन है और अगला दे रखा है यहाँ पर खेल, शतरंज और टेनिस। ठीक है, देखो शतरंज भी एक खेल होता है, टेनिस भी एक खेल होता है। मतलब ये दोनों ही इसके अंतर्गत आएगा। जैसे हमने अभी यहाँ पे किया था ना, यहाँ पर जो बिल्ली और कुत्ते आपस में पशु के अंतर्गत आ रहे थे, दोनों अलग अलग है लेकिन है पशु, है ना, तो इसलिए दोनों को पशु के अंतर्गत अपन लिख रहे थे। तो वैसे इसमें भी आपको ऐसा ही इसमें करना है, यानी शतरंज भी एक खेल होता है, टेनिस भी एक खेल होता है, ये खेल होते हैं लेकिन ये खेल के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, यानी ये शतरंज का हो गया, ठीक है, और ये आपका टेनिस हो गया। आपस में दोनों खेल अलग अलग है, तो ये सारे के सारे जो होते हैं वो खेल होते हैं। ठीक है भाई, पूरे का पूरा शतरंज होगा वो खेल होगा और टेनिस भी आपका खेल होगा, तो ये खेल के डायग्राम के अंतर्गत आ जाएगा। यानी इस प्रकार का डायग्राम कहाँ पे दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेगा, यहाँ पे आपको अगला है और अगले को समझना है आपको। ठीक है, अगर भाई आपको देखो एक बात यहाँ पे आपको करना है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, आपको कमेंट करके ही बताना है कि वीडियो कैसी लग रही है। अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है ना तो आपको कमेंट करना है। ठीक है भाई, चलेगा, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर दे रखा है माता, पिता और परिवार। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आ गया है। अब भाई देखो, माता है, पिता है और परिवार। अब देखो इसको पढ़ते आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो माता और परिवार, जहाँ पर माता पिता मतलब वो होते हैं वो किसके अंतर्गत रहते हैं, परिवार के अंदर रहते हैं भाई। ठीक है, यानी देखो ये माता का डायग्राम हो जाएगा और ये पिता का डायग्राम हो जाएगा। ठीक है भाई, ये दोनों यानी माता का डायग्राम हो जाएगा और ये पिता का डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, और जो माता और पिता है ना आपस में क्या होते हैं, मतलब ये परिवार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों क्या आते हैं, परिवार के अंतर्गत रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेगा, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है और अगला दे रखा है सेब, भोजन और फल। ठीक है, यानी सेब जिसको अपन, ये हमारा फल है, सेब क्या है, फल है, और फल को अपन क्या करते हैं, भोजन करते हैं। देखो देखते ही समझ में आ गया है भाई। जो देखो ये अगर इस सेब का अगर डायग्राम बनाए, इस सेब है और यहाँ पर फल है, तो सारी की सारी जो सेब है ये आपकी सेब है यानी एप्पल है। ठीक है, ये सारी की सारी एप जो होती है वो क्या होता है, फल होता है। ठीक है, यानी फ्रूट्स होता है। ठीक है,
और सारे के सारे फ्रूट्स जो होता है वो हम खाते हैं इनको, ठीक है। अपन खाते ही हमारा भोजन होता है, जितने भी फल होते हैं वो खाते हैं अपन। तो हमारे ये सारे के सारे जो फल है वो भोजन के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार का डायग्राम कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आपको हल करना है, ये वेन डायग्राम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और आपको कमेंट करके ये बताना है कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना। एक प्यारा सा एक आपको कमेंट करना ना भूले, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।